हेलो एवरीवन, आज बनाएंगे बहुत ही यूनिक और टेस्टी रेसिपी मुगलई मटन करी। इसे किसी भी ओकेशन या बकरा ईद पर बनाएं या ख़ास मेहमान नवाजी करनी हो तो बनाएं, बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। तो मुगलई मटन करी बनाने के लिए सबसे पहले 1 किलो मटन लेंगे और इसे मैरिनेट करेंगे। तो डालेंगे इसमें 4 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 2 टीस्पून या टेस्ट अकॉर्डिंग नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 4 टीस्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर। बस मिक्स करेंगे अच्छे से। ये बिना दही के बनेगी डिश, लेकिन फिर भी इसका टेस्ट लाजवाब होगा। तो बस अब ढककर कम से कम आधे घंटे के लिए या 1 से 2 घंटे के लिए मैरिनेट करेंगे। तो जब तक हमारा मटन मैरिनेट हो रहा है तब तक कुछ और तैयारी कर लेते हैं। तो एक मिक्सिंग जार में 1 कप फुल भरकर तली हुई प्याज लेंगे। 4 मीडियम साइज़ की प्याज को डीप फ्राई कर लिया है मैंने। तो अब इन्हें बिना पानी डाले इसे कोर्सली ग्राइंड कर लेंगे। वैसे प्याज को फ्राई करने का लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। तो इस तरह से ग्राइंड कर लिया है मैंने। अब 6 मीडियम साइज़ के टमाटर लेंगे और जिसमें मैंने प्याज ग्राइंड की थी उसी में मैं इसे भी पीस लूँगी। तो इन्हें रफली कट कर लेंगे और इन्हें भी बिना पानी डाले पीस कर तैयार कर लेंगे। तो अब एक और पेस्ट बनाएंगे। तो उसके लिए मिक्सिंग जार में डालेंगे 30 काजू, 1/4 टुकड़ा जायफल का, 2 जावित्री के फूल, 9 से 10 लौंग और 9 से 10 ही छोटी इलायची। और इसमें डालेंगे पानी। तो हाफ कप पानी लिया है मैंने। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसका एक फाइन पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। तो तैयारी हो गई है। अब एक पैन में 1 कप सरसों का तेल डालेंगे। ये वही ऑयल है जिसमें मैंने प्याज फ्राई की थी। वैसे आप सरसों की तेल की जगह कोई भी बिना खुशबू वाला वेजिटेबल ऑयल यूज़ कर सकते हैं। तो ऑयल गर्म हो गया है। आप डालेंगे 3 से 4 तेज़ पत्ते और 1-1 इंच के 2 टुकड़े दालचीनी के। हल्का सौटे करेंगे और डालेंगे मैरिनेटेड मटन। अब मटन को मीडियम फ्लेम पर 4 से 5 मिनट भुनेंगे। आप चाहें तो इसकी हाफ क्वांटिटी भी बना सकते हैं और मेजरमेंट हाफ कर दें। तो 4 से 5 मिनट हो गए हैं। अब डालेंगे टमाटर का पेस्ट और अब टमाटर के पेस्ट के साथ भी मटन को मीडियम फ्लेम पर भुनेंगे 5 से 6 मिनट या ऑयल सेपरेट होने तक। इस टाइम मसाला बहुत गाढ़ा हो जाता है जिसकी वजह से उड़ता बहुत है। तो आप ढककर भी भून सकते हैं। तो अब आप देख सकते हैं ऑयल सेपरेट हो गया है। तो अब डालेंगे दरदरी पिसी हुई प्याज और काजू का पेस्ट। अब फिर से ऑयल सेपरेट होने तक भुनेंगे। तो अब आप देख सकते हैं मटन बहुत अच्छे से भुन गया है। तो अब इसमें डालेंगे 3.5 कप पानी। आप चाहें तो 4 कप भी डाल सकते हैं। इसी के साथ एक अच्छी खुशबू आने के लिए डालेंगे 2 टीस्पून केवड़ा वाटर और लिड लगाएंगे और हाई फ्लेम पर एक विसिल आने के बाद लो फ्लेम पर 13 से 14 मिनट रखेंगे या अपने मटन के साइज़ के हिसाब से रखें। अगर साइज़ बड़ा है तो 14 से 15 मिनट, मीडियम है तो 13 से 14 मिनट काफ़ी हैं। वैसे इसकी ग्रेवी बहुत थिक होती है तो नीचे लगने का डर होता है। तो इस बात का ध्यान रखें और उसी के हिसाब से गैस ऑफ करें। तो प्रेशर आउट हो गया है, ओपन करते हैं। आप देख सकते हैं ग्रेवी बिल्कुल परफेक्ट है और बहुत सुंदर कलर भी आया है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। तो अब डालेंगे 2 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ हरा धनिया। तो हमारी टेस्टी मुगलई मटन करी बनकर तैयार है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक आप इसे बनाएं और एंजॉय करें।